आज हमारी टीम एक ऐसे स्थान पर आकर पहुंची है जो आपके रोज़गार से या आपके किसी जानकार के रोज़गार से ताल्लुक़ रखती हो सकती है और हो सकता है कि इस जानकारी के द्वारा कहीं ना कहीं रोज़गार की जो समस्या है वो स्वरोजगार की जो समस्या है, ऐसा मैं सुधार करना चाहूँगा। उस और एक ये महत्वपूर्ण कदम बनकर साथ में रहे। हम आकर पहुँचे हैं, आप देखें, श्री साई थर्मोफॉर्मर। ये कंपनी है, एक नौजवान इसको चला रहा है और ये जो नौजवान चेहरा है ये 25 वर्षों से इस कार्य से जुड़ा हुआ है। और उस नौजवान चेहरे को मैं आपको मिलाना चाहूँगा, मेरे मित्र हैं चेतराम चौहान मन्ना। तो ये इस काम को कर रहे हैं और आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये काम है क्या और किस प्रकार से लोगों को रोज़गार दे रहा है और किस तरीके से स्वरोजगार में इसको हम लोग तब्दील कर सकते हैं या इसके द्वारा हम रोज़गार पा सकते हैं या दूसरों को भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं चेतराम चौहान से। चेतराम चौहान मन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आखिर काम है क्या और ये जो आपका काम है श्री साई थर्मोफॉर्मर, ये क्या चीज़ है और किस प्रकार से काम करते हैं, क्या रोज़गार देने में सक्षम है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली। सबसे पहले मैं पत्रकार अजीत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं वो मेरी कंपनी में आए। अजीत जी, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे पिताजी ने स्टार्ट की थी। दिल्ली के किशनगढ़ गांव से शुरुआत हुई थी और ये मेरे पिताजी चलाते थे। यह कंपनी जो है ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल, जो आपने आपने पिताजी का जिक्र किया, कितना वर्ष पुराना आपका ये काम है? लगभग 95 से स्टार्ट है ये काम और 1995 से हम करते हुए आ रहे हैं। लगभग आज 25-26 साल हो चुके हैं और पिताजी के आशीर्वाद से आज मैं बैठा हुआ हूँ। पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये कंपनी आज भी चल रही है पिताजी के आशीर्वाद से। तो इससे क्या ये काम है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को पता चले कि आखिर ये काम है क्या। ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल का काम है और ब्लिस्टर पैकेजिंग का काम है। अमूमन प्रत्येक घर के अंदर, मुझे पता नहीं है ये प्लास्टिक क्या चीज़ होती है या क्या क्या ये बोतलें बनाती है या ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ये कुछ थोड़ा खुलासा कीजिए। यह जो कंपनी है, जिस कंपनी को मैं चलाता हूँ, ये घरों में जो यूज़ होने वाले आइटम हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लास यूज़ करते हैं, कोई घर में थक के बैठ जाता है, चाय पीता है या डिस्पोजेबल चाय की दुकान पर जाके जो डिस्पोजेबल के कप होते हैं, वह मशीन जो प्रोडक्ट जिस मशीन से बन रहा है वह मशीन हम बनाते हैं। लाइक जैसे कि टूथब्रश पैकेजिंग, ब्लिस्टर पैकेजिंग, टैबलेट पैकेजिंग जो फार्मा में यूज़ होता है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और डिस्पोजेबल फूड आइटम के अंदर जो यूज़ होता है, इस तरह की हम मशीन बनाते हैं और पिछले 25 वर्षों से लगातार बनाते आ रहे हैं। तो ये जैसे कि आपने बताया कि जो हम टी स्टॉल पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो हम प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं या बॉटल्स हैं, वो बनाने की मशीन आप बनाते हैं, उन चीज़ों को बनाने वाली, ऐसे? जी 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 जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। हम जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, जो प्रोडक्ट जिस मशीन से बनते हैं, वो मशीन बनाते हैं, उन मशीनों का जो नाम है वह थर्मोफॉर्मिंग मशीन है, ब्लिस्टर वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन है, ऑटोमेटिक थर्मोफॉर्मिंग मशीन है, ऑटो साइकिल स्किन पैकेजिंग मशीन है, ब्लिस्टर सीलिंग मशीन है, हाइड्रोलिक कटिंग मशीन है, प्लास्टिक एक्सट्रूडर मशीन है। अनेकों प्रकार की मशीनें बनाते हैं जो पैकेजिंग में यूज़ होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि पैकेजिंग को बढ़ावा दिया जाए, वो पैकेजिंग मशीन, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। जी जी जी, पैकेजिंग मशीन भी हम बनाते हैं। जैसे कि आप हल्दीराम में जाते हैं या किसी भी बेकरी में जाते हैं, तो प्रोडक्ट जो अपना डिस्पोजेबल आइटम में होता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, लाइक जिसको हम हिंज कंटेनर बॉक्स बोलते हैं, वह मशीन भी हम बनाते हैं। अगर आज मैं आपको मशीन के लिए ऑर्डर दूं, मेरी इच्छा बने कि मुझे डिस्पोजल काम में उतरना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटी रकम से कारोबार अपना खड़ा करूं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, तो जैसा कि सरकार भी कह रही है कि अपना रोज़गार खुद कीजिए, औरों को नौकरी देने वाले बनिए, आप खुद नौकरी की तलाश क्यों करते हैं, दूसरों को भी नौकरी देने वाले बनिए। तो उसके लिए कदम उठाने के लिए मैं आज चाहूँ कि मुझे चेतराम जी, मुझे मशीन बनवानी है, तो कितने दिन में आप मुझे मशीन दे देंगे
और मुझे उसको चलाने के लिए क्या मुझे कुछ सीखने को भी कुछ मिलेगा कि मैं कैसे उसको ऑपरेट करूँगा? जी जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मशीन को अगर आप डिस्पोजेबल के काम में आना चाहते हैं और आप लगाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की मिनिमम पूंजी लगा के आप ये काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इस मशीन को लेने के लिए सपोज़ आपके पास जमा पूंजी नहीं है तो हमारी सरकारें बैठी हैं, भारत सरकार बैठी है जो MSME के माध्यम से अलग अलग तरह की स्कीमें लाती हैं, लोन प्रोवाइड कराती हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैंकों को कह रहे हैं कि आप लोन लीजिए। हर बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, आपके घर तक दरवाजे को नॉक कर रहा है आज बैंक। अगर आप मतलब साफ दिल से काम करना चाहते हैं तो सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है। और ये मशीन आप जब ऑर्डर कर देते हैं तो हम विथिन 45 डेज़ के अंदर हम उसकी डिलीवरी दे देते हैं और हम आपको डिलीवरी दे देते हैं। और ये मशीन चलाने के लिए हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, हम आपको इंजीनियर भी प्रोवाइड कराएंगे। आप जब तक चाहें, जब तक आप इंजीनियर के साथ रहिए और इस मशीन को चलाइए। हमारी जिम्मेदारी आपकी मशीन चलाने की सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, बाकी मशीन की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। 1 साल तक की हमारी गारंटी वारंटी दोनों है। जैसे आपने कहा कि मोदी जी के जो एक कार्यक्रम चल रहा है कि स्वरोजगार, तो लोन की आपने बात की, तो क्या बैंक वो लोन देंगे और आप हमें वो मशीन प्रोवाइड करा देंगे? उसमें क्या क्या और क्या क्या सुविधाएं हमें मिल पाएंगी? क्या गारंटी वारंटी होगी? मशीन में कोई खराबी आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? कैसे होगा? अगर मेरे मन में विचार बन जाए और मैं एक नौजवान हूँ और मैं चाहता हूँ कि रोज़गार शुरू कर लूँ, थोड़ा विस्तार से जानकारी देखिए, संक्षेप। सबसे पहले सपोज़ आप मेरे को मशीन का ऑर्डर देते हैं तो मैं आपसे मशीन के ऑर्डर के तौर पर मैं एडवांस पैसे लूँगा और आपकी मशीन बना के दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, फिर क्या? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आज भारत के इतिहास में जब आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव जी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने मुद्रा लोन, MSME नीति योजना, अनेकों प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं जो DM SDM के माध्यम से हर स्टेट, हर ज़िले में चल रही हैं, हर कस्बे में चल रही हैं। आज हर बैंक आपको घर पर आके लोन प्रोवाइड करा रहा है। सबसे पहले आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हमसे कोटेशन लीजिए। हमारी कोटेशन को आप डिपार्टमेंट में लगाइए, बैंक में लगाइए, मुद्रा योजना में लगाइए, किसी भी स्कीम में आप जाके लगा सकते हैं, MSME में लगा सकते हैं, तो आपको भारत सरकार वहाँ से लोन देती है। बैंक में लगाएंगे तो बैंक आपको 75% का लोन देता है, 25% आपको देने, 75% भारत सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। तो आप सिर्फ रोज़गार पर फोकस कीजिए। अगर आप मेरे से मशीन ले लेते हैं तो मशीन चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, 1 साल की गारंटी भी हमारी है। और इस मशीन को चलाने के लिए हमारे पास टेक्निकल पर्सन आता है, इंजीनियर की टीम है जो आपकी मशीन को लगातार चलाएगी। बखूबी मशीनों के बारे में जानते हैं वो, आपकी मशीन को हम 1 मिनट भी बंद नहीं होने देंगे। मशीन, हमने आपसे बात हो गई, मशीन आ गई, लोन हो गया, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी? ये मशीन आपकी कितनी जगह घेरेगी? स्पेस कितना लेगी? मुझे कितनी जगह मेरे पास होना चाहिए? आपके पास मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, 100 गज बोलेंगे इसको। और इसके अंदर कम से कम 25 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए और भारत सरकार से GST से आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो कारोबार मेरा शुरू हो गया तो इसके ऑर्डर्स मुझे कहाँ मुझे ऑर्डर लेने पड़ेंगे? मेरे पास लोग आएंगे या इसके लिए मुझे खुद प्रयास करने होंगे? कैसे होगा मुझे बताइए। मैं एक फ्रेशर नौजवान के तौर पे आया, मुझे कारोबार करना है। चेतराम जी, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा। मशीन आपने लगवा दी, लोन मिल गया, मशीन आ गई, अब मैं क्या करूँ? जो इसमें मटेरियल जो यूज़ होता है, जिसे दाना बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं कहाँ धक्के खाऊँगा, वो मुझे बताइए। देखिए, जब आप मशीन लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको तय करना है कि आप मशीन जो लगा रहे हैं, ये मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट किस लाइन में सेल करना चाहते हैं। ठीक है। फिर भी जैसे कि आपको फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जाना है, ऑटोमोबाइल में जाना है, पैकेजिंग में जाना है, या फूड आइटम में जाना है, डिस्पोजेबल आइटम में जाना है, अगर वो आप लाइन तय कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हैं या आपको लगता है कि मैं मशीन तो लगा लूँगा, माल कहाँ बेचूँगा, तो उसमें भी हमारी टीम हेल्प करती है। हमारी टीम है
वो पूरा आपको हेल्प करेगी। ये मुझे मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मैं किस चीज़ का बनाऊंगा, मैं किससे कहूँगा जी मुझे ये बनाना है, तो मुझे सामान कहाँ से मिलेगा, जो दाना या क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में उसको, वो मुझे मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन देगा मुझे? देखिए आज के समय में जो भारत के अंदर आपने कुछ नाम सुने होंगे, चुनिंदा नाम है, भारत नहीं पूरी हिंदुस्तान के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। अडानी, गौतम अडानी जी हैं, रिलायंस है, अनिल अंबानी जी है, मुकेश अंबानी जी हैं, रतन टाटा हैं, इंडियन ऑयल है, गेल है, BASF है, इंडियन ऑयल, ये सब दाने बनाते हैं, ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। ये कंपनी आपको दाना देगी, ये डायरेक्ट नहीं देगी, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाएंगे, आप दाना लेंगे। अब दाना जो लेंगे आप, तो दाने से एक्सट्रूडर के लिए आपको जो दाना लेना है, दाने के जो प्रकार हैं, जो आइटम हैं, वो हैं पैट है, PP है, HIPS है, PVC है और अपना PLA है। तो और इसमें क्या आप हमारी मदद करेंगे कि आप हमें बताएंगे कि मुझे वहाँ चले जाना है, जी वहाँ से आपको मिल जाएगा? जी जी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं रिलायंस के, LG के, हल्दिया के, गेल के, इंडियन ऑयल के, टाटा के, ये सब हमारे से कनेक्टेड हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम आपको इनके सबके नंबर प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारा रेफरेंस लेके भी बात कर सकते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी चेतराम चौहान जी। ये मैं कुछ सर्टिफिकेट्स देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा एक बार ज़रा ये व्यू में ये दिखा दे, क्या सर्टिफिकेट है, ज़रा ये भी बता दीजिए, क्या ये कुछ दिखाई दे रहा है? सर ये एक छोटा सा अचीवमेंट है जो हमारी कंपनी ने उपलब्धि जो हासिल की है, ये MSME जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारी फर्म उसके अंदर रजिस्टर्ड है। इंडिया से बाहर लगभग आज हम 10 कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, MSME का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अच्छा, ये विदेशी का जो आप 10 कंट्री में वो करते हैं, ये वो चीज़ है? जी जी, ये सर्टिफिकेट है, एक बार जो उसको ये zoom करके एक बार इम्पोर्ट दिखाओ। एक्सपोर्ट का लाइसेंस है सबसे ऊपर, जिस पर भारत सरकार का निशान लगा हुआ है, श्री साईं थर्मोफॉर्मर्स का। और ये प्लास्ट इंडिया, प्लास्ट एशिया, प्लास्ट विज़न, ये जो ट्रेड फेयर लगते हैं, प्रगति मैदान में मेले लगते हैं, उसमें भी हम 95 से जा रहे हैं। अभी मैंने वाइट वॉश कराया था, तो सारे सर्टिफिकेट, आधे सर्टिफिकेट लगभग घर पे रखे हुए हैं। ये जो देखने को मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा अचीवमेंट है, ये GST का है, MSME है, और ये अपना स्वच्छ भारत अभियान वालों ने हमारे को, कंपनी को चूज़ किया, अच्छा, तो हमें स्वच्छ भारत सर्टिफिकेट, अभियान। यस। बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने भी हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया हुआ है। हमारी कंपनी आज इंडिया के अंदर इस लाइन के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर बनी हुई है। तो चेतराम चौहान थे ये मेरे साथ में, जो स्वरोजगार के विषय में जानकारी दे रहे थे। साथ ही चेतराम चौहान मन्ना ने यह भी बताया कि किस प्रकार से इस कार्य को शुरू किया जा सकता है। भारत सरकार की जो मुद्रा लोन योजना है या अन्य जो प्रधानमंत्री जो उनकी योजनाएं संस्थाएं हैं, जो बैंक हैं, विभाग हैं, उनसे हम लोन प्रोवाइड करा के इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। नौजवान एक अच्छा खासा जो अपना आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ कर सकता है और सक्षम हो सकता है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। फिलहाल दक्षिण दिल्ली ओखला से कैमरा पर्सन सहयोगी भरत राम मालकोटी के साथ मैं अजीत कुमार। श्री साई थर्मोफॉर्मर में हमारी टीम आज यहाँ पर पहुँची और जो इसके ऑनर थे चेतराम चौहान, हमने उनसे जाना कि किस प्रकार से नौजवान एक रोज़गार करके, एक छोटी पूंजी में रोज़गार खड़ा करके खुद लोगों को रोज़गार दे सकता है। श्री साई थर्मोफॉर्मर कंपनी में जो आँख नाक कान का जो काम करती है शख्सियत, उसका नाम है शिवानी गुप्ता। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले मैं आपका मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी और नमस्कार आपका। और जैसा कि आपने पूछा कि हमारी कंपनी क्या काम करती है, तो बताना चाहूँगी कि ये कंपनी, जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं, थर्मोफॉर्मर्स, तो थर्मोफॉर्मर्स का काम है डिस्पोजेबल बनाना, राइट, एज लाइक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लासेस, देयर इज समथिंग लाइक दैट, जो कि हमारी मशीन्स बनाती हैं। तो अब जब आपके पास में कॉल आती है, सबसे पहले आप ही के पास कॉल आती हैं, जैसे मैंने अभी कॉल की मुलाकात करने के लिए चेतराम चौहान जी से, तो मैंने आपको कॉल की, तो आपने मुझे कहा कि अभी आप आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको दूर दूर से कॉल्स आती है, कहाँ से कॉल आती है? देश के हर कोने से आती है, सिर्फ दिल्ली से ही आती है? सर ऐसा नहीं है, हमारी मशीन्स के ब्रांच ना सिर्फ इंडिया और दिल्ली बल्कि बाहर देश में भी है। सो मुझे बता रहे थे 10 कंट्री में। हाँ जी, लाइक नाइजीरिया, देयर इज सो मैनी कंट्रीज, मोस्टली इन अफ्रीका,
So whenever as my company is converted in India Mart, so most of the time I just have to take a call from the India Mart, right? And in India Mart there is a lot of people, not only from Delhi or India, from abroad too. So at the very first I would say that जो calls होती है, जैसे मेरे बॉस हैं वो ऑल द टाइम ऑफिस में नहीं रहते हैं, तो मुझे कॉल्स आते तो मुझे मीटिंग फिक्स करनी होती है कि हाँ मेरे बॉस राइट नाउ इन द ऑफिस में हैं या नहीं है, सो दैट मैं मीटिंग फिक्स करती हूँ, देन दे विल कम एंड मीट फ्रॉम देम। मैंने मशीन ली, मान लीजिए मैं आपके यहाँ से मशीन लेके गया और मुझे सडनली प्रॉब्लम आ गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कॉल की, शिवानी मैं परेशान हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, तो आप क्या करते हो उस कंडीशन में? सर फिर मैं अपने मतलब बॉस से बात करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने ऑपरेटर से बात करूँगी, लाइक यस यहाँ से प्रॉब्लम आई है, तो ऑपरेटर से बात करके कोऑर्डिनेट करूँगी कि आपको यहाँ जाना है, उसके बाद आपको मशीन ठीक करनी है, तो फिर मैं प्रोवाइड करूँगी ऑपरेटर, फिर वो आपके पास जाएंगे और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। कितना देर में आप ये प्रॉब्लम का सलूशन कर देते हैं? मैं परेशान हो गया, मेरा तो काम रुक गया और शिवानी मैं आपके ऊपर दनादन फ़ोन किया जा रहा हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मेरी मशीन बंद हो गई है, ये क्या हो रहा है? तो आप फिर उस कंडीशन में आप घबरा जाते हैं, हथियार फेंक देते हैं, हेल्प करते हैं, क्या करते हैं? सर ऐसी बात नहीं है, इस कंडीशन में हमारे ऑपरेटर राइट नाउ दिल्ली में ही रहते हैं, तो इतने घबराने वाली बात नहीं है, हम कॉल करके विद इन एन आवर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रोवाइड करा सकते जी। हैं। फॉर एग्जांपल मैं गुजरात में बैठा हुआ हूँ और मैंने कहा जी मेरी मशीन तो बंद होगी, मेरा तो काम हो गया, तो मेरा तो काम बंद हो गया, अब मेरी हेल्प कीजिए, तो आप क्या करते हैं? सर जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेटर दिल्ली में है, लेकिन हमारी जो काम है वो हर ब्रांच में संभाला जाता है, तो गुजरात, इंदौर सब जगह लोग हैं और उनकी आपकी सहायता टीम से। है वहाँ पर? हाँ जी। मैं तो बेसिक यही जानना चाहता था। हाँ। तो मैं गुजरात में हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं आंध्र प्रदेश में हूँ, तो मुझे जैसे ही मुझे प्रॉब्लम आई है ना, हाँ। और उस कंडीशन में मैंने आपको कॉल की, तो आप घबरा जाते हैं, आप कॉल बंद कर देंगे, रिसीवर ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो हमारे ऑपरेटर है वो सारे ब्रांच में है, जैसे कोई घबराने वाली या हथियार रखने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं बस अपने ऑपरेटर से कोऑर्डिनेट करूंगी एंड राइट नाउ आपको प्रोवाइड करूंगी, और ना ही मैं आपकी कॉल को बंद करूंगी या फिर कॉल अटेंड नहीं करूंगी, मैं आपको कॉल करके बाकायदा इशारा देने की कोशिश करूंगी कि हाँ मैं अपने ऑपरेटर को भेज रही हूँ, और बस आप मेरी yes, हेल्प करेंगे? बिल्कुल। जैसे कि अभी कुछ सुनने में आया मार्केट में कि कुछ लोग फ़ोन कॉल्स बंद कर देते हैं कि नहीं अब तो बहुत दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? सर ये जो कंडीशन आप बता रहे हैं ये तब है जब आपके ब्रांच की मतलब आपकी कंपनी की ब्रांच इतनी नहीं है या आप उतने सपोर्टेड नहीं है तब, लेकिन ऐसा हमारी कंपनी में नहीं है, हमारी कंपनी में हर जगह ब्रांच और उतने ऑपरेटर हैं कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट और डील कर सकते हैं। तो ये इंजीनियर तो हमारे किसी सवालों के जवाब में फंस नहीं रहे, और लगता है कि इनकी जो सर्विस है वो जैसा कि ये जानकारी दे रहे हैं कि हर जो राज्य है, राज्य में इनकी अपनी टीम है, और वो राज्य वाली टीम जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो उसके सलूशन के लिए ये पूरी तरीके से प्रोफेशनली तैयार हैं। मैं ठीक समझाऊँ शिवानी? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और मैं जानना चाहता था, कोई मान लीजिए कोई पार्ट ख़राब हो गया मेरी मशीन का, और जो पार्ट ख़राब हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सर देखिए मैं खुद बताना चाहूँगी, मुझे टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने बॉस से कोऑर्डिनेट करूँगी इस बारे में, उसके बाद जब मेरे को बॉस बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो जहाँ पर आप हैं उस एरिया की टीम से कोऑर्डिनेट करके मैं फिर आप जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। कौन कौन लोग होंगे जो करेंगे वो? ये मेरे इंजीनियर होंगे, मेरे ऑपरेटर उस ब्रांच के। वो मतलब इंजीनियर? हाँ जी, तो मेरे इंजीनियर आपकी हेल्प जो करेंगे। बेसिक मेरा जो सवाल है वो यही, क्या आपकी जो इंजीनियर टीम है वो वहाँ पर जाके हेल्प करेगी मेरी? हाँ जी, यही बात है? बिल्कुल 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 सही। तो ये जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग अगर कोई काम में प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ हेल्प भी होगी, हाँ जी, ऐसे आप कहना बिल्कुल। चाहते हैं? तो आप इसको ऑपरेट करते हैं, वो हाँ जी। सब आप काम प्रोवाइड मतलब ऐसा कि हम बैक स्टेप नहीं लेंगे, ऑन द स्पॉट आपकी मदद करेंगे। ऑन द स्पॉट जी। मदद करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के यदि इस कंपनी के साथ में जुड़ा जाता है तो मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई जो पेड ये खबर नहीं है, मैं ये भी खुलासा कर देता हूँ। एक जिज्ञासा थी, बहुत सारे दर्शकों ने हमसे एक सवाल किया था कि अजीत जी, और जहाँ आज बेरोज़गारी की बात हो रही है तो जहाँ भी फील्ड में जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं कि रोज़गार के बारे में भी कुछ पता चले कि कैसे हम रोज़गार कर सकते हैं। लोग परेशान हैं, तो उन परेशान नौजवानों के लिए, या वो किसी भी उम्र के हैं और एक नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस काम में आ सकते हैं। ये पेड न्यूज़ नहीं थी, ये मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ। ये सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए थी, ताकि
कोई रोज़गार करना चाहे तो वो इस फील्ड में आ सकता है, पूरी जानकारी के साथ आ सकता है। और साथ में जो श्री साई थर्मोफॉर्मर है, इसके ऑनर से बात करके वो गाइडलाइन भी ले सकता है। अगर आप इस लाइन में उतरना चाहते हैं तो चेतराम चौहान से आप संपर्क करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूरी टीम है, प्रोफेशनल टीम है और एक अच्छी टीम है जो कि हर बिगड़े हुए काम में आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हुए है। देर है तो आपकी, आप चाहें तो इस काम को ज्वाइन करके अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं और देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। दक्षिण दिल्ली ओखला से मैं अजीत कुमार।